हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रेलवे बोर्ड की बड़ी घोषणा। 20 अक्टूबर से झारखंड और बिहार समेत देश भर में चलेगी 392 नई ट्रेनें। एक बड़ी राहत की खबर कि त्योहार सीजन में देश के किसी भी कोने से अब आप अपने घर जा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने झारखंड बिहार समेत देश के अलग अलग प्रांतों के लिए 20 अक्टूबर से 392 नई ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है और अपने अपने हिसाब से रेलवे जोन ने ट्रेनों की समय सारणी भी तय कर दी है। दुर्गा पूजा से छठ के बीच चलने वाली ये सभी ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी। बोर्ड ने ट्रेनों की लिस्ट पूरी तरह से जारी कर दिया है और इसमें झारखंड से 9 जोड़ी ट्रेनें चलेगी, जिसमें बहुप्रतीक्षित रांची जयनगर, रांची पटना, रांची हावड़ा, टाटा हावड़ा ट्रेनें शामिल है। रेलवे बोर्ड ने हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल के साथ साथ हटिया यशवंतपुर, टाटा यशवंतपुर और टाटा पटना ट्रेन को भी हरी झंडी दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती रद्द कराने के आदेश पर लगी रोक। एक बड़ी राहत की खबर कि झारखंड की नियोजन नीति को अवैध बताते हुए राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की बेंच ने इस मामले में झारखंड सरकार और कर्मचारी चयन आयोग समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। हाईकोर्ट के आदेश को वैसे शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्त हाई स्कूल के हजारों शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। साथ ही ऐसे में शिक्षकों के अलावा प्रभावित हो रहे रेडियो ऑपरेटर, वन आरक्षी और पुलिस आवर निरीक्षकों को भी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने तक ये सभी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में गर्जन वाले बादल बन सकते हैं। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर रही। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से मिले 633 नए मरीज, 6 और की मौत। झारखंड में कोरोना के 633 नए मरीज मिले हैं और 6 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें धनबाद, रांची से 2-2 और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से 1-1 नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 811 हो गई है। इसी के साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 44, चतरा से 4, देवघर से 17, धनबाद से 30, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 59, गढ़वा से 8, गिरिडीह से 6, गोड्डा से 8, गुमला से 27, हजारीबाग से 21, जामताड़ा से 3, खूंटी से 20, कोडरमा से 12, लातेहार से 2 और लोहरदगा से 14, पाकुड़ से 11, पलामू से 2, रामगढ़ से 20, रांची से 263, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 12, सिमडेगा से 20 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 25 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 94,369 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को मिलेगा मानदेय। पारा शिक्षकों को पूजा से पहले सितंबर महीने का बकाये मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं BRP CRP के मानदेय का भुगतान इसी सप्ताह कर दिया जाएगा और राज्य के मनरेगा कर्मियों के लंबित मानदेय का भुगतान आज कर दिए जाएंगे और राशि का आवंटन करते हुए BDO को निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों के पास जंक फूड और आइसक्रीम बेचना गैर कानूनी। एक बड़ी खबर की जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के कैंपस और कैंपस के 50 मीटर की परिधि में चाउमीन, समोसा, पानीपुरी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फास्ट फूड और अन्य वसा युक्त खाद्य पदार्थ बेचने पर रांची जिला प्रशासन ने रोक लगा दिया है। सदर SDO ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल संचालक अपने मुख्य गेट पर इसका नोटिस चिपकाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई ऐसे सामान की बिक्री करता है तो उन दुकानों के खिलाफ जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। और साथ ही शहर के सभी मिठाई दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि खुले में बेची जाने वाली मिठाइयों के पैकेज पर मैन्युफैक्चरिंग डेट का टैग लगाए। साथ ही कब तक मिठाई सुरक्षित रहेगी इसकी तिथि
तिथि लगाने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, बिल नहीं दिया तो कट जाएगी बिजली। एक बड़ी खबर की झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है। दिसंबर से मीटर बदलने का काम शुरू हो जाएगा और झारखंड बिजली वितरण निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दिया है। अक्टूबर में कंपनियों से स्मार्ट मीटर लगाने के लिए निविदा आमंत्रित किए जाएंगे। जीएम ने बताया है कि स्मार्ट मीटर में एक चिप लगा रहेगा जो बिजली वितरण निगम मुख्यालय के एक सर्वर से जुड़ा रहेगा। इसमें उपभोक्ता कितना बिजली उपयोग कर रहा है इसको लेकर के जानकारी मिलता रहेगा। अगर जिन उपभोक्ताओं ने बिजली बिल नहीं भरता है तो उसका बिजली जो है मुख्यालय से काट दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी कार्यालयों में बढ़ेगी कर्मियों की मौजूदगी। राज्य सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों से काम कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके तहत पहले जहां उप सचिव से नीचे स्तर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के 33% कार्यालय बल को दफ्तर बुलाकर काम लेना था, अब इसमें संशोधन कर दिया है। संशोधन करके अपर सचिव से अब नीचे के 50% कर्मियों से दफ्तर में काम लेने का दिशा निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में। एक बड़ी खबर की जैक के विद्यार्थियों के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा को लेकर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इस कारण से राज्य के तकरीबन 62,000 से अधिक विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छात्रों को चिंता सता रही है कि कहीं उनका एक साल जो है बर्बाद ना हो जाए। अधिकतर कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कुछ ही कॉलेज बचे हुए हैं जहां नामांकन की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। वहीं जैक का कहना है कि परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है, केवल निर्देश आना बाकी है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो कंपार्टमेंटल की परीक्षा जो मैट्रिक इंटर के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन भुगतान कराने की मांग। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिला शाखा लोहरदगा ने उपायुक्त को आवेदन दे करके राज्य के चौकीदारों और घटवारों को दुर्गा पूजा से पहले वेतन भुगतान कराने की मांग किए हैं। जिला अध्यक्ष शमसुल अंसारी ने बताया है कि वेतन के लिए आवंटन झारखंड सरकार के द्वारा प्राप्त हो चुका है। इस बाबत झारखंड सरकार के प्रधान सचिव राजीव अरुण एका ने 12 अक्टूबर को पत्र जारी कर दिया है। पत्र के अनुसार चौकीदार और दफादार के वेतन भुगतान के लिए राज्य में 113 करोड़ 62,21,000 रुपए का आवंटन दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नप के सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म। अपने विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से हड़ताल में शामिल नप के सफाई कर्मियों ने बुधवार को हड़ताल वापस ले लिया है। नप के उपाध्यक्ष ओपीसी ने स्थानीय स्तर पर समाधान होने वाले समस्या को आगामी बोर्ड की बैठक में रखकर समुचित कार्रवाई करने का भरोसा देते हुए अन्य मांगों को पूरा करने के लिए विभागीय सचिव से मिलकर समस्याओं को दूर कराने का भरोसा दिलाया है और सफाई कर्मियों से पूजा को देखते हुए काम में वापस लौटने की अपील किए हैं। सकारात्मक वार्ता के बाद कर्मियों ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार का मोहताज नहीं है झारखंड। बेरमो विधानसभा उपचुनाव में यूपीए महागठबंधन प्रत्याशी कुमार जयमंगल के पक्ष में बुधवार को जौना मोड़ रेफरल अस्पताल के सामने मैदान में चुनावी सभा हुई और सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित हुए और सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने जो व्यवस्था में गड़बड़ी फैलाई है उस गड़बड़ी को दुरुस्त कर झारखंड में विकास की लंबी लकीर खींचने की तैयारी महागठबंधन कर रहा है। कोरोना काल में केंद्र सरकार झारखंड को मदद नहीं दे रही है। झारखंड इसके लिए कभी भी केंद्र सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। झारखंड अपने आप में इतना सक्षम है कि केंद्र सरकार का कभी मोहताज नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में एक इंजन तो फेल हो गया है, सिंगल इंजन में पूरे देश को दीमक की तरह चट कर गया है। रेलवे से लेकर रेल और अन्य सरकारी उपक्रमों को बेचने में केंद्र सरकार तुली हुई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 वर्षों से जमे सिपाहियों का होगा तबादला। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी जिलों और शाखाओं में लगातार 10 साल से जमे सिपाहियों का तबादला किया जाएगा। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में 15 अक्टूबर 2020 को 10 साल या उससे अधिक समय पूरा करने वाले पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है। सभी पुलिसकर्मियों की सूची 25 अक्टूबर तक सभी जिले के
एसपी से मांगी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि बिल के खिलाफ किसानों का धरना। झारखंड राज्य किसान सभा के गुमला जिले के भारनो कमेटी के तत्वाधान में कल केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में शामिल किसान केंद्र सरकार हाय हाय और झारखंड सरकार होश में आओ का नारा लगा रहे थे और प्रखंड कार्यालय पहुंचकर रैली धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। उधर ज्ञापन में प्रदर्शनकारी किसानों ने कृषि उपज व्यापार संबंध कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ठेका खेती मॉडल फार्मिंग कानून वापस लेने और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संशोधन वापस लेने और किसानों का कृषि लोन माफ कर नए सिरे से लोन देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही लैंपस में धान क्रय केंद्र जल्द खोलने और खतियानी रैयत का खतियान ऑनलाइन कैंप लगाकर देने की मांग कर रहे हैं और बिजली बिल वसूली के लिए भारनों में अस्थायी रूप से ऑफिस खोलने की मांग कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनशन के दौरान 3 अभ्यर्थियों का तबीयत बिगड़ी। एक बड़ी खबर की झारखंड टेट सफल अभ्यर्थियों का आमरण अनशन बुधवार को 7वें दिन जारी रहा। अभ्यर्थियों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा किए हैं। आमरण अनशन पर बैठे 3 अभ्यर्थियों की तबीयत बुधवार को बिगड़ गई, पर मेडिकल टीम के आने पर इन अभ्यर्थियों ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिए। डॉक्टर ने अनशन पर बैठे सभी अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य जांच किए और 3 अभ्यर्थियों को स्लाइड भी चढ़ाया है। बुधवार को तमाड़ के विधायक विकास सिंह मुंडा अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किए। इधर मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा है कि वे लोग सरकार के प्रतिनिधि के साथ वार्ता के लिए तैयार है, पर अनशन समाप्त कर बात नहीं करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में अब गरीबों की सेवा करने वाली सरकार है, लूटने वाला नहीं। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में अब जनता को लूटने वालों की सरकार नहीं बल्कि गरीबों की सेवा करने वाली सरकार है। इन्हीं वजहों से 2019 में जनता ने भाजपा नीति गठबंधन की सरकार को उखाड़कर जामों के हाथ में कमान सौंप दिया है। बताते चले कि हेमंत सोरेन ने बुधवार को जौना मोड़ स्थित स्कूल मैदान में बेरमो विधानसभा चुनाव को संबोधित करते हुए ये बातें कह रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सारना कोड लागू कराने की मांग को लेकर 15 अक्टूबर को राज्यव्यापी चक्का जाम। एक बड़ी खबर की केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 15 अक्टूबर 2020 यानी आज राज्यव्यापी चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इसको लेकर के कल शाम को ही मशाल जुलूस निकाला गया और इस दौरान केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा है कि गुरुवार को पूरे प्रदेश में चक्का जाम रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं, प्रेस और दूध एम्बुलेंस को चक्का जाम से मुक्त रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातक फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा 29 से। रांची विश्वविद्यालय की बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल सेमेस्टर के 6 का सीबीसीएस सत्र 2017 से 20 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 2 पाली में होगी और 29 अक्टूबर से 24 नवंबर तक परीक्षाएं चलेगी। साथ ही इधर 19 से भरे जाएंगे एमएड के फॉर्म। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर कोल्हान विश्वविद्यालय ने 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर निर्देश दिया है। साथ ही इधर कोल्हान विश्वविद्यालय ने बीएड सत्र 2019 से 21 फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दिया है। परीक्षा 6 से शुरू होगी जो 10 नवंबर तक चलेगी। साथ ही प्रशिक्षण केंद्र फिर से खुलेंगे, शुरू होगी ट्रेनिंग। राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थित पुलिस के प्रशिक्षण केंद्र फिर से खुलेंगे। प्रशिक्षण के लिए एसओपी तैयार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार एक साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के बजाय बेंच में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए अलग अलग समय निर्धारित कर पुलिसकर्मियों को बुलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा को लेकर के पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द। एक बड़ी खबर की दुर्गा पूजा और दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय आईजी मानव अधिकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने आदेश में लिखा है कि चुनाव, पूजा आदि के अवसर पर काफी संख्या में पदाधिकारियों और जवानों को प्रतिनियुक्त किया जाना है, इसलिए सभी तरह के अवकाश को रद्द किया जाता है।
के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षित शिक्षकों के पदों पर जल्द होगी सीधी भर्ती। एक बड़ी खबर की, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी के अदालत में बुधवार को हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जवाब पर संतुष्टि जताते हुए मामले को निष्पादित कर दिया है। आपको जानकारी होगा कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसके तहत 75% सीट सीधी भर्ती और 25% सीट प्रशिक्षित शिक्षकों से भरी जानी थी, लेकिन प्रशिक्षित शिक्षकों का कोटा नहीं भरा जा सका है, इसलिए इसमें सीधी भर्ती के जरिए नियुक्ति किया जा सकता है। साथ ही इधर रिम्स में नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी गई है। इसके बदले में अब नए सिरे से नर्सों की बहाली शुरू होगी। इसके लिए विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। इसमें रिम्स में 370 नर्स समेत 554 कर्मचारी बहाल होंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, यूनियन नेताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। बोकारो स्टील प्लांट में बोनस के मुद्दे पर सभी सेंट्रल यूनियन के साथ साथ नॉन एजेंसी संगठनों ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। 15,500 रुपये बोनस देने की घोषणा की गई है, जिसके बाद कामगारों ने सेल चेयरमैन के निर्णय का विरोध किया है। इसको लेकर मजदूर यूनियन नेताओं की एक नहीं सुनी गई है, जिस कारण अब यूनियन नेता आंदोलन के मूड में है। साथ ही इधर रेल कर्मियों को दुर्गा पूजा से पहले बोनस की मांग कर रहे हैं। इधर बीसीसीएल कर्मियों को मिले 30,000 का बोनस। सेल प्रबंधक और एजेंसी एस के नेताओं ने इस बार भी इस्पात कर्मियों और ठेका कर्मियों को बोनस में कम से कम कर्मचारियों को 30,000 रुपये और ठेका कर्मियों को डीए बेसिक का 8.33% बोनस देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से शराब की दुकानें हो सकती है बंद। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर की, अंग्रेजी शराब की दुकानदार गुरुवार से अपनी दुकानों को बंद कर सकते हैं। उनके राज्य स्तरीय संगठन ने यह निर्णय लिए हैं। साथ ही 7 दिनों से जल आपूर्ति ठप और गेट किया गया जाम। मानगो के परडीहा, ऊपर लाइन और इंदिरा कॉलोनी सहित अन्य इलाकों में पिछले 7 दिनों से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और NH 33 में हो रहे काम के चलते परडीहा रोड सहायक क्लिनिक के पास पाइपलाइन काट दिया गया है। इससे इस इलाके में होने वाली जल आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। इसे लेकर सोमवार को के बिल्डर के कार्यालय में जाकर महिलाओं ने जमकर बवाल मचाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीता सोरेन ने जैप अभ्यर्थियों का अनशन तुड़वाया। मोराबादी मैदान में 6 अक्टूबर से अनशन कर रहे जैप के सफल अभ्यर्थियों ने विधायक सीता सोरेन के आश्वासन पर अनशन तोड़ दिया है और सीता सोरेन ने कहा है कि उन्होंने सरकार से इस संबंध में वार्ता कर ली है। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल को राजा रानी कोठी में गुरुवार को वार्ता के लिए बुलाया गया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।